माता की, संविधान के निर्माता की। बाबा साहब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर रहे, हमारे सीएम साहब जिंदाबाद, हमारे सीएम साहब जिंदाबाद, सीएम साहब जिंदाबाद, सीएम साहब जिंदाबाद, सीएम साहब जिंदाबाद। हमारे ओवैसी साहब स्वागत के लिए कुछ हमारी साथीगण उनको सम्मान से गा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अमर रहे। माननीय मुख्य महाप्रबंधक जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। जीएम गाजियाबाद हमारे बीच में भी आगमन हो चुका है एवं साथ ही सभी गाजियाबाद विंग सेवा के सभी संगठन लोग ओआईटी साहब हमारे बीच में भी उपस्थित हो चुके हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा सीएम साहब को सम्मानित करने के लिए। सर आप तालियों का स्वागत करें सर। मोदी सर, मोदी सर, आपका करना सर एक मिनट। सर देखिए सर, गंगा शरण जी मोमेंटो देकर साहब का स्वागत करें। सर साथ में गंगा शरण जी भी सर यहाँ देखिए सर, तालियां रुकना नहीं चाहिए साथियों। तो ताली के साथ स्वागत करें सर, सर। हमारे चीफ गेस्ट हैं, हमारे मुख्य महाप्रबंधक हैं, करके अगर ताली तो बजाइए। मैं आमंत्रित करता हूं सीएम साहब को कि आए और अपनी बात को रखें। सीएम साहब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो आवाज आ रही है? ठीक। मंच पे बैठे हुए सभी मेरे वरिष्ठ साथीगण, इस सभा में बैठे हुए सभी मेरे साथियों, सभा के कार्यकारिणी, उनकी टीम, आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, आज हम 133वां जयंती बना रहे हैं बाबा साहेब की। 14 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था और एक छोटे से गांव में, मध्य प्रदेश के एक छोटा सा गांव मऊ करके हुआ करता था, उसमें उनकी पैदाइश हुई थी। एक गरीब खानदान से थे, सामाजिक विषमताएं बहुत थी, बहुत कष्ट में उनका बचपन गुजरा था, लेकिन पढ़ाई की ललक थी, पढ़ना चाहते थे। इतनी सब दिक्कतों के बाद भी उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया और फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने डिग्री प्राप्त की। हम लोग तो एक ही डिग्री प्राप्त किए हैं, बीटेक। और जब मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ तो उन्होंने 2 मास्टर डिग्रीज की थी, 4 पीएचडी की थी। सोचिए, इकोनॉमिस्ट थे, पढ़ाई की इतना जुनून था, पढ़ना चाहते थे और यही शिक्षा वो लोगों को देना चाहते थे, समाज में भी फैलाना चाहते थे कि इस बात को बिना शिक्षा के कुछ नहीं है। और उनको सिंबल ऑफ नॉलेज की तरह उनको ट्रीट किया जाता था। ही वॉज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ नॉलेज। इतना बड़ा बुद्धिजीवी हमारे बीच में था, भारतवर्ष में था, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अगर मैं उनके इतिहास को देखता हूँ, एक बड़ा अच्छा सीरियल चला था, आई डोंट नो आप लोग देखते हैं कि नहीं। मैं उसको बहुत फॉलो करता था।
कई दिनों तक मैंने फॉलो किया और एक ही चीज मैंने सीखी उससे, जंग, लड़ाई, संघर्ष, अपने हित के लिए बात करना, सत्य बोलना, ये सब देखने को मिला उसमें। और मैं वो टाइम निकाल के कोशिश करके अपने टाइम से, अपने समय में से वो सीरियल मैं और मेरी वाइफ दोनों देखते हैं जब भी मौका मिलता है। तो सीरियल बहुत अच्छा है, उसे आपको बाबा साहेब के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जो स्ट्रगल हम लोग सोच नहीं सकते थे, उस समय वो स्ट्रगल उन्होंने किया था और उसके बावजूद भी वो सब अचीव किया जो हम लोग सोच नहीं सकते। ये एक पवित्र आत्मा का ही प्रभाव हो सकता है और किसी का नहीं। अगर देखा जाए तो वो एक जूरिस्ट थे, एक इकोनॉमिक्स थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक पॉलिटिकल लीडर भी थे। उन्होंने जो देश को दिया, शायद हम लोग जन्म जन्म तक उनको याद करें। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, चेयरमैन थे, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को शेप दिया या निर्माण किया। आप जानते हैं टोटल मिला के 7 मेंबर थे उस कमेटी में। एक अमेरिका चले गए, एक रिजाइन कर गए, 2 दिल्ली के बाहर रहते थे, एक की डेथ हो गई और कुल मिला के बाबा साहेब ने ही उसकी पूरी ड्राफ्टिंग की थी और वो खुद बीमार थे। वो डायबिटिक के पेशेंट थे, आप लोग में से कई लोग जानते होंगे इस बात को। उस बीमारी की हालत में कॉन्स्टिट्यूशन, अभी एक जीएम साहब ने बहुत सही कहा था कि एक लेटर ड्राफ्ट करने में 3 दिन लग जाते हैं और उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको फ्रेम किया, उसको ड्राफ्ट किया। ये एक महान पुरुष कर सकता है, हम लोग नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं? उनके आदर्शों पे चलें, उनके दिखाए हुए रास्तों पे चलें और मेरे ख्याल से यही अपील मेरी रहेगी। उनके दिए हुए मार्गदर्शन पे, अपील पे हमें चलना चाहिए और इस नेशन को, इस देश को एक बड़ा देश, सशक्त देश, समानता से भरा हुआ देश बनाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद में हम लोग उनको द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इतनी सारी पदवी लेकर वो धन्य है और उनकी पूजा करना हमारे लिए महान बात है। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि उनकी मैं जितनी भी चीज़ें मैं जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, उनकी जितनी भी बातें मैं करूँ शायद वो सूरज को चिराग दिखाने बराबर होगी। अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और एक बार पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं 133वें जन्मदिन के अवसर पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।